मन बैठा है हृदय चक्र पर ईश्वर की सबको भरे माता संसार सबको भरे माता संसार मन बैठा है हृदय चक्र पर ईश्वर की सबको भरे माता संसार सबको भरे माता संसार मन बैठा है इंद्रियन द्वारा विषयों का जग मान आधारा मन बैठा है इंद्रियन द्वारा विषयों का जग मान आधारा जगत गुनावन करता भारा पलक एक यह करे नटारा जगत गुनावन करता भारा पलक एक यह करे नटारा ऐसी बनगट बनी है इसकी ऋषि मुनि सब गए सबको भरे माता संसार सबको भरे माता संसार ऐसी बनगट बनी है इसकी ऋषि मुनि सब गए सबको भरे माता संसार सबको भरे माता संसार मन बैठा है हृदय चक्र पर ईश्वर की धार सबको भरे माता संसार सबको भरे माता
सबको हरे माता संसार। प्रेम लगे जब सतगुरु भारा, सज डालेगा जगत सारा। प्रेम लगे जब सतगुरु भारा, सज डालेगा जगत सारा। नहीं रहेगा ये पिंडवारा, जाना चाहेगा दरबारा। नहीं रहेगा ये पिंडवारा, जाना चाहेगा दरबारा। ब्रह्म देश निज वास करे, सूरत सत देश समाए। सबको भरे माता संसार। सबको भरे माता संसार। ब्रह्म देश निज वास करे, सूरत सत देश समाए। सबको भरे माता संसार। सबको भरे माता संसार। मन बैठा है हृदय चक्र पर, ईश्वर की है ध्यान। सबको भरे माता संसार। सबको भरे माता संसार। देखो कायल है, माया है। इन लोगों ने जो मालिक ने साधन दिए थे, यहाँ से सूरत को उलट करके वापस अपने देश जाने के लिए, यानी हमारी इंद्रियां, बजाय उनका सदुपयोग के हमसे दुरुपयोग करवाते हैं। उन्होंने इस देह की जो संरचना करी है, इसमें जैसे 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, उदा चक्र, इनमें इस तरीके से अपना ताना बाना बनाया उन्होंने कि जैसे नीचे के 2 चक्र माया प्रबलता के साथ, और माया के लिए जैसे दिया हुआ है पीत वर्ण होता है, तो वहां से देखो, चाहे पेशाब देखो, चाहे पाखाना देखो, पीत वर्ण लिए हुए बाहर आता है। ऊपर के 2 चक्र नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, यहाँ पर काल अपना जोर जमा रखा है। वहां का देखो मल खाका देखो किस तरीके से लाल रंग लिए हुए होता है। ऊपर के 2 चक्र देखो, कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है, यहाँ सूरत का प्रभाव ज्यादा है, दयाल का। वहां का मसाला देखो, कफ है, आज नाक से कुछ निकलता है देखो, आंख से गिर निकलती हो देखो, सफेद होती। आज जो कोई मनुष्य देह में बैठ करके नीचे के चक्रों में अपना बर्ताव ज्यादा करता है, उसकी संलिप्तता को माया के साथ, काल के साथ ज्यादा होता है। और जो कोई मान लो संतों की शरण धार करके
आज मालिक के साथ बढ़ता है, यानी आज्ञा चक्र पर अपने आप को ठेका बनाने का प्रयत्न करता है, कहीं ना कहीं मालिक के साथ अपना संयोग बनाता है। अब मुद्दे की बात यह कि जहां अपन संतमत से ताल्लुक जोड़ लेते और मालिक की तरफ से हम लोगों को समझ दे दी जाती, उसके बाद हमारा रुझान कहो, बर्ताव कहो, नीचे के चक्रों से हट करके ऊपर की तरफ आने का होना चाहिए। नीचे जब जब जरूरत, जैसे टट्टी पेशाब या फिर खाना पीना, जो नाभि चक्र का, या जो संकल्प विकल्प, जितना जरूरी उतना करो। हर वक्त उन चक्रों के ऊपर अपनी तवज्जो की वृत्ति की डोर को क्यों देना कि जिसके जरिए से हमारा पतन होता। क्यों नहीं वापिस पलट पलट करके अपने घाट का फेरा देना कि जहां मालिक के चरण शरण, कि जिनसे जुड़ करके कहीं हमारी यूं को बुद्धि के अंदर में जो खुरापाती अंग इनकी वजह से होता है परे हटे, और उसकी जगह निर्मल सोच जो मालिक की दयाल की तरफ से मिलती है, कि जिसको धार करके हमारे कदम अपने घर की तरफ बढ़े, उस पर टिकने का प्रयत्न करना चाहिए। आज जब समझ आती है, हर सत्संग में प्राय लगभग समझ लो मन के निस्बत बातें होती हैं, काल के निस्बत बातें होती हैं। आज मन की सही दिशा निर्देश को समझना ये हमारी गलती होती है, क्योंकि मन कभी भी हमको वो राह नहीं सुझाएगा कि जिससे हम कहीं इस मंडल में अपने आप को छुटकारा पाने के साथ मालिक की तरफ बढ़ने का कोई भी क्रम बना सके। उसकी तरफ कहीं से कोई भी सोच आती है, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमको यहां पर रोकने की निस्बत, अटकाने की निस्बत होती है। अब इसमें चाहे वो पतन के रास्ते की बातें हों या फिर मान लो सत्कर्म की निस्बत की भी बात हो, इसलिए मन के साथ कभी हमको अब अपना बर्ताव नहीं करना। एक मन में विचार सत्संगी के बतौर आना चाहिए, और मन में एक विचार यह आना चाहिए कि अब तो जब तक मालिक का दिशा निर्देश न मिले, मुझे तो बस उन्हीं को पालन करना और उसी अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाना, चाहे वो इंद्रिय द्वारों के जरिए से हो, चाहे ये कर्मेंद्रियों के जरिए से हो, या फिर ज्ञानेंद्रियों के जरिए से। यानी सबका व्यवहार अब मुझको मालिक के साथ ही बढ़ते हुए करना है। और जब अंतर से आप कोई चीज को ठान लेते हो, दुनिया के अंदर में भी देख लो, तो आपके कर्म अपने आप उस निस्बत बनने शुरू होती है। और जब आप अंतर से ठान लोगे कि मुझे तो मालिक के अनुसार ही इन सबको जोड़ना है, अपने आप आपके कर्म इस निस्बत इंद्रियों के द्वारा अपने आप ऐसे बनने शुरू हो जाए। यानी मन संकल्प विकल्प करेगा तो मालिक की निस्बत करेगा। आज कर्मेंद्रियां हैं, इनसे भी जैसे मालिक की नसीहत जितनी जरूरी उतना इधर हाथ पांव मारेंगे, बाद बाकी इनको सेवा में मालिक के काम ली जाएंगे। ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम दर्शन का, सत्संग का, प्रसाद का, चरणामृत का आधार देकर अंतर्मुक्ता के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे, न कि बाहर मुक्ता से जोड़ करके वापस पतन के रास्ते जाने के रास्ते जाएंगे अपन। ऐसे कहीं ना कहीं छिटकाव करते हुए हमारी कुछ अरसा अगर अपन मन के ऊपर कंट्रोल करो, मालिक के साथ जुड़ो, अपने आप देखो तवज्जो की डोर उधर बहनी शुरू होती है। और इसका थोड़ा सा नमूना अपन देखते हैं कि जैसे मान लो खून का संचार होता है, या जैसे मान लो हमारी चेतनता का संचार होता है, किस तरीके से होता है? ऊपर से नीचे की जाने। जहां आप पलटने का प्रयत्न करते हो, क्या करते हैं डॉक्टर लोग? किसी न किसी आधार के साथ ऊपर की तरफ खींचने का प्रयत्न करते। आज सत्संग में हम लोगों को जो उपदेश मिलता है, चाहे सुमिरन के जरिए कहो, चाहे मालिक के स्वरूप के ध्यान के वसीले से कहो, कि तवज्जो की डोर को यहां पर लाओ, नारायण नाम टेरो, मालिक के स्वरूप को सामने लो, स्वतः अपने आप देखो नीचे से ऊपर की तरफ हमारे ऊपर चेतनता सिमटती है। और जहां चेतनता का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ बनना शुरू होगा, अपने आप मन की चंचलता खत्म होती चली जाएगी। इंद्रियां जो हर वक्त यूं को बाहर मुक्ता का रूप लिए होती, अपने आप फिर अंतर्मुक्ता के साथ जुड़ती चली जाती, यानी उनकी चाहत का स्वरूप ही दूसरा हो जाता है।
अभी जो मान लो यहाँ पर आधार बाहर के साथ जुड़ करके भोगों के साथ, संगी साथियों के साथ, आज यहाँ समझ लो कान वगैरह हैं, फिजूल की बकझक सुन करके इनको रस पाते हैं, और जहाँ अंतर्मुखता के साथ जुड़ेंगे फिर दर्शन का आधार, सत्संग का आधार, मालिक के साथ जुड़ करके उनके जो चेतन का आधार, इसको धार करके अपने आप तृप्त होंगी, अघाएंगे। इनमें तो मान लो कहीं वापिस कोई भी एक इंद्रिय के भोग को आप कहीं कुछ भी देते हो, कुछ अरसा तक आप मान लो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, कुछ अरसे के बाद आपकी चाहना फिर फूरती रहती है। लेकिन अंतर का जहां आधार मिल जाता है, एक बार मालिक के साथ जुड़ो, ऐसी तृप्ति होती है, लगता अघा गए, और उसकी तलब हर वक्त फिर उस निर्मल सोच के साथ, जहां मालिक हर वक्त हमारे सन्मुख होता है, जब चाहे तब उनसे जुड़ करके अपने आप को तृप्त करते जाओ। और ये राह सिर्फ संतों के जरिए से हासिल हो सकती है, कहीं और। इसलिए मालिक ने हम लोगों को अपार मेहर दया मानो कि एक सुयोग दिया, एक सच्चा रास्ता दिया, अंतर का बाहर का साथ दिया, कि जिसके वसीले से हम कहीं बाहर मुक्ता से हट करके, नीचे के द्वारों से हट करके, इंद्रिय द्वारों का सही इस्तेमाल करके अपना सत्कर्म कमा सकते हैं, यानी मुक्ति उद्धार हासिल कर सकते हैं। खेल सतगुरु संग तो भाग सखी के भला बना है। खेल सतगुरु संग तो
84 लाख भोगते 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 अंत में गाय की ऊनी मिलती, उसके बाद मनुष्य देह मिलती, यानी बड़ी दुर्लभ मनुष्य देह। और हम लोग ऐसे नादानी से इसको गमाते चले जाते हैं, जैसे हाँ आज मिल गई कल फिर मिल जाए। ये नहीं सोचते हैं सुबह जैसे सत्संग बात हो, एक जिंदगी में हमसे कैसे कैसे कर्म बनते हैं और उनके लिए फिर हमारी तो आगे की रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। बनाना काम है। आज जो हमारे लिए सुअवसर मिला हुआ है कि नरदेही मिली हुई है, मालिक की दया से सत्संग का व्योम बना लो, जितना बनाना है बना लो, ताकि आगे के लिए हमारे जो कर्मों की रूपरेखा बने उस अनुरूप बने कि वापिस नर्तन की भागीदार हो सके, कि वापिस संतों की शरण मिले, आगे की भक्ति हमसे बने। इसलिए मालूम दिया खेल ले सतगुरु संतों का, एक बार जैसे वो कहते हैं उस अनुरूप तुम बरत करके अपनी जिंदगी को संभालो। जिंदगी के स्वरूप ही यानी नरदेह को धारण करना ही सफल होता है, और वही मन के साथ जुड़ करके बेतरतीब तरीके से अपने व्यवहार को बना करके आचरण के साथ बर्तावे के साथ तबाही का सिलसिला बनाना। और उसका आश्रय जैसा देखते आए दुनिया में, देखते हैं जैसे जैसे जूनियाँ हैं किस किस अनुरूप यूँ देखो धारते हैं, किस तरीके से झेलते हैं। कहीं ना कहीं हम भी उसी तरीके से जाके इन्हीं चोलों में पड़ेंगे। कहीं तो उससे एक भय समाना चाहिए इस चीज़ का कि कहीं मेरे ऐसे कर्म कि जिनकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़े, नहीं करना। अब तो मालिक की शरण और उनके कथन अनुरूप बस ऐसे ही मुझे तो अपनी जिंदगी को सजाना है, संवारना, ताकि काल की यातनाएं और न झेलें। तब कहीं कदम टिटकेंगे, मालिक के साथ जुड़ेंगे, आगे अपने घर की तरफ बढ़ेंगे, बेड़ा पार। अपने कर्मों का फल प्रारब्ध या भाग्य, जो पिछली देह बन आए या अब ही का अपने कर्मों का फल प्रारब्ध या भाग्य, जो पिछली देह बन आए या अब ही का हंस हंस के जो कर्म कमाए, रोए क्यों छुट जाए, आगे को कर चेत बावरे, नहीं पीछे पछता। हंस हंस के जो कर्म कमाए, रोए क्यों छुट जाए, आगे को कर चेत बावरे, नहीं पीछे बचता। कर्मों का यह मंडल रचाए, नर्तन लागू होए, जो करना है वह भरना है, बचा सके ना कोई। कर्मों का यह मंडल रचाए, नर्तन लागू होए, जो करना है वह भरना है, बचा सके ना कोई। जो तू सुख चाहत है प्यारे, करना पर उपकार, समय काटना जग में प्यारे, दीन गरीबी दान। जो तू सुख चाहत है प्यारे, करना पर उपकार, समय काटना जग में प्यारे, दीन गरीबी दान। अनंत
कर्मों का फल है सतगुरु का प्रसंग है। जो उनसे अब मेला हो गया देख रहा अनंत शुभ कर्मों का फल है सतगुरु का प्रसंग है। जो उनसे अब मेला हो गया देख रहा उनके दर्शन और सेवा से पाप अनंत झड़ जाए। सुरत शब्द का जोग कमा कर सत देश को पाए। उनके दर्शन और सेवा से पाप अनंत झड़ जाए। सुरत शब्द का जोग कमा कर सत देश को पाए। परम पिता से मेला करने आदि भाग जग जाए। फिर तुमको नहीं आना होगा नश्वर मंडल में। परम पिता से मेला करने आदि भाग जग जाए। फिर तुमको नहीं आना होगा नश्वर मंडल में। लोग बात क्या होता है, कर्म करते हैं, भोग के बतौर कुछ भी आता है, प्रारब्ध को दोष देते रहते हैं। प्रारब्ध किसने बनाया? हमारे तो किए गए कर्म हैं, उनको दोष देने से क्या हो? इसके मालिक क्या दिया? हंस हंस करके कर्म कमाते और जब आकर के पढ़ते हैं फिर रोने से क्या हो? यानी पहले ही चेत करके अपने कर्म को दुरुस्त कर लो, रोने का अवसर क्यों? आज अगर मालिक की शरण से जुड़ करके अगर आप अपनी जिंदगी को संवार लेते, कर्मों के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है और साथ में आपका परमार्थ बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल ही नहीं उठता रोना पड़े। यानी आगे के लिए आपने अपना पद बड़ा अच्छा बना लिया, दुरुस्त तरीके से आप भक्ति भी कमाओगे, खुशहाल भी होगे। ऐसे भी जो मालिक का कॉल दिया हुआ है कि जो आज उनकी रहनुमाई में रह करके उनके अनुरूप अगर भक्ति कर लेता है तो मालिक की तरफ से कॉल है कि अंधन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जो रस। अगर जो मालिक की तरह से बढ़ता है तो उसको सब कुछ मालिक बख्शता है। पर कृपा सदगुरु अस रही, मोह न व्यापी जगनी बस। ऐसी मालिक की दया रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन हम उसमें रमेंगे नहीं, यानी उसमें उलझेंगे नहीं, उसमें अटकेंगे नहीं। चित्त मेरा हमारा हमेशा मालिक के चरण में जुड़ा है। एक तरफ तो चाहते हैं सुख और सुख, और दूसरी तरफ मालिक बोलता सुख की राह ये है, उस पर बढ़ना नहीं चाहते। कर्म ऐसे करते हैं कि अपने लिए कांटे बिछाते चलो। इसलिए कहीं हमको अपने आप के प्रति होश होना चाहिए कि कैसी मेरी सोच, किस तरीके से संवारना, किस पथ पर बढ़ना। तब कहीं जाकर के एक सच्चे मालिक का आधार बनता है, उनका साथ पकड़ने का अंतर संबंध बनता है। तब कहीं हम उस राह पे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यही एक सच्ची सत्संग, सच्चे मालिक का साथ पकड़ने का मकसद होना चाहिए, और तभी हमारी सुरत यानी आत्मा को सद्गति मिलती है। राधा